तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखते चलो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 441 का और फिर 961 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 441 का निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरा। लास्ट के डिजिट देखेंगे तो लास्ट के डिजिट यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो मतलब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने का वही है, इन सबको ऐड कर दो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक ऐड करते हैं, 4 + 4 8 + 1 9, तो 9 आ गया। 9 3 में आता है तो ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 4 7। ठीक है, अगेन अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि ये 3 में दोबारा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 + 4 कितना होता है 13, 13 3 से डिविजिबल 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर पे मूव करना पड़ेगा। 5 पर भी नहीं आता, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। 7 क्लियरली देख लो, दिख रहा है 7 7 49, अगेन 7 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए क्योंकि 1 आ गया, तो अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा इजीली। 3 × 3 × 7 × 7, 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इस पेयर में से एक बारी बाहर ले लेंगे, इसमें से एक बारी बाहर ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज 7 3s are 7 3s are 21। स्टूडेंट्स, इस 141 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 21। ठीक है, सिर्फ इसी तरीके से अब इसका भी निकाल लेंगे अब हम। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से। 961, तो अब ये 961 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये 2 3 5 7 11 और 13 19 किसी पर भी नहीं होगा। अब आपने इसको चेक करना, 31 पर होगा ये डायरेक्ट, 31 31 है ना, ये आ गया। आप इसको चेक करोगे यही आएगा। ठीक है, अब ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, तो इसको कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 31। दोस्तों इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या करेंगे देख लो, अब हमें ये करना है, इसका वैल्यू निकालिए अब हमें। दोस्तों आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी बताया भी है मैंने। अब इसकी जो वैल्यू आई यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आया वो लिख देंगे 21, अब इसका जो स्क्वायर रूट आया वो लिख देंगे 31। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो दोस्तों करना क्या है, पहले देख लो एक बार, फिर से एक बार ये देखो, पहले इसको इस टाइप से अलग अलग लिख लेंगे जिसमें कि कोई परेशानी नहीं है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो आप करते ही हो पहले से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट तो निकालते ही हो, एनसीईआरटी में है इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर मैंने वही निकाला, फिर इसका अलग से निकाल दिया स्क्वायर रूट, है ना। फिर क्या करा है, दोबारा से इसको लिख दिया, फिर इसको वही प्रोसेस अलग अलग लिख दिया, अब इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में ये लिख दिया, और यही हमारा आंसर